सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज के दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आप सभी से बात करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55। आइए देखते हैं। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। वह मृत्यु से कह रहा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, क्योंकि तू जयवंत बनती थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने तेरी जय कहां रही। कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि हे मृत्यु तू अपने डंक के ऊपर गर्व करती थी कि जिसको तू डंक मारती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। तू अपने गिरोह में अपने पास उसे ले लेती थी। लेकिन हे मृत्यु हमारे यीशु के सामने, हमारे प्रभु के सामने तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तेरा डंक कहां रहा, तेरी जय कहां रही। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहां वचन में लिखा गया है कि मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप कैसे बलवंत होता है? व्यवस्था के द्वारा। जब व्यवस्था तोड़ी जाती है, जब व्यवस्था टूटती है, तो पाप मजबूत होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हमें एक अपनी विधि, अपनी व्यवस्था दिया है, जीवन जीने का तरीका बताया है। जब हम उस जीवन जीने के तरीके को तोड़ते हैं, उस तरीके को अपने पास से दूर करते हैं, उसके नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जब हम अपने से दूर रखते हैं, उसके नियम, उसके विधि को तोड़ते हैं, तब पाप क्या होता है कि हमारे अंदर बलवंत होता है, भारी होता है, प्रबल होता है। इसीलिए वचन कहता है कि मृत्यु का जो डंक है ना, पाप है। पाप क्या करता है? जब किसी मनुष्य के भीतर घुसता है तो उस मनुष्य के जीवन में एक डंक यानी जहर, उसके जीवन में एक पाप का जहर होता है। वो पाप क्या करता है? जब किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो वह मृत्यु वाला डंक मारता है और उस मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाता है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि मृत्यु का जो डंक है ना, वह पाप है। क्योंकि मृत्यु में मनुष्य तभी फंसता है जब वो पाप करता है। जब पाप करता है तो मृत्यु के बस में हो जाता है। इसीलिए कहता है कि मृत्यु का जो डंक है ना, वो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मनुष्य के भीतर पाप तभी आता है जब वह परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है।
उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज भी मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह पाप में गिरता है। जब पाप में गिरता है तो पाप उस पे मृत्यु का डंग मारती है, उसके यानी उसे मृत्यु के समीप भेजती है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है, क्योंकि हम मृत्यु में थे, लेकिन मृत्यु पर हमें जीवंत किसके द्वारा करता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है, उसने मृत्यु को हरा दिया है। क्योंकि मृत्यु आज तक जितने लोगों को अपने भीतर ली वह बाहर नहीं आ पाया, यानी जो मरा वो फिर से जिंदा नहीं हुआ। लेकिन हमारा यीशु मसीह उसने क्या किया? वह मरा, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ और जिंदा होकर मृत्यु को हरा दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में लिखा गया है कि हमारा जो प्रभु है उसके सामने मृत्यु हार गई और पाप का जो मृत्यु का डंक है वह भी उसके सामने फीका पड़ गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है हमें यीशु के द्वारा हमें जीवंत करता है, पाप पे हमें जीवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, पौलुस कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। इसलिए तुम प्रभु में तुम दृढ़ रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कहता है तुम प्रभु के कामों में सदा सदा बढ़ते जाओ, प्रभु के कामों में, उसकी मर्जी में, उसके वचनों में, उसकी आज्ञाओं में सदैव बढ़ते जाओ। कहता है क्योंकि यह जानते हो तुम, कहता है कि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, कि जो कुछ तुम प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से तुम परिश्रम करोगे, ये तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम मजबूत हो जाओ यीशु में, तुम अटल हो जाओ यीशु में, उसके मार्ग पे चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं में बढ़ने के लिए, आज्ञा में जीवन जीने के लिए तुम अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के मार्ग में, उसके कामों में सदैव आगे कदम बढ़ाओ, पीछे ना बढ़ाओ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवा को और प्रभु के कामों को देखकर कदम पीछे भगाते हैं, और जो पीछे कदम भगाने वाले होते हैं वही श्रापित होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी प्रभु का कार्य आपके सामने हुआ, कोई भी प्रभु की सेवा आपके सामने हुई, उसके लिए पीछे नहीं, आप आगे कदम बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इस बात को तुम जानते हो कि प्रभु के लिए जो भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का परिश्रम करता है तो उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, परंतु उसका सारा प्रतिफल उसे स्वर्ग से मिलता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा प्रभु में लगे रहिए। जरूर है कि प्रभु आपके परिश्रम के अनुसार आपको बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आज आपके जीवन में एक अनोखा चमत्कार करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते। पिता, प्रार्थना करता हूं स्वर्ग का झरोखा खोला और अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि तेरी इस आशीष के द्वारा हे परमेश्वर सब के सब तेरी उपस्थिति में भर जाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी उपस्थिति होने पाए, हर एक के मन में तेरी उपस्थिति, हर एक के हृदय में होने पाए, हर एक के आत्मा में तेरी उपस्थिति हो। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनके जीवन में जो भी परेशानियां आज प्रभु तेरे नाम से खत्म होने पाए। ओ प्रभु, अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीष को महसूस करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को हाथों को बढ़ा और छू ले। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। रिगा बसिंदु लोरी बासा कला बसुंदु सबारा बासी खराम देले रे होली 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 ओशो खोरी बासी खरबंद बस सबारा बस सखार बंदु लोरी रिगा बारा बंद बस सबारा बासी खरबंदु लोरी बास तेल बास सेंदला। महान परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष
महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में आने दे, ताकि इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, परेशानियां है, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर में चाहे जो बीमारी है निकल जाए। सर में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, आंखों में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, कान में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, नाक में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, मुंह में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, इनके गले में कोई बीमारी हो तो गले की बीमारी निकल जाए, सीने में कोई बीमारी हो सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो पेट के अंदरूनी बीमारियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से कमर की तकलीफें निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो नहीं पाए। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें नष्ट हो जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्टोनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, प्रभु उसे छू, ताकि उसके शरीर में ब्लड बढ़ना चालू हो जाए, उसके शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत, नई शक्ति आने पाए। हे परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से पथरी नष्ट हो जाए, शरीर के अंदर लहू की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा डांटता हूं यीशु के नाम से, और गंदी आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देविता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष देखिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो रोजी रोजगार के तलाश में, प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ओ प्रभु, अपने अनेक प्रकार के दान वरदानों से निभर दे। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि तेरे सेवा में आगे बढ़ने पाए। अपने आकाश के झरोखे से, स्वर्ग के भंडार से अपनी पवित्र आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रे लबा सांदा लबा साखार मंदिर बारा ओरी 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 ओरी। ओ महान परमेश्वर, हर एक को स्पर्श होने दे प्रभु, हर एक के बीच में अपनी आत्मा का अनुग्रह होने दे, आत्मा का अनुग्रह होने दे। आत्मा को रिसीव करो, आत्मा को रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, उसे रिसीव करो। संगाई की आशीष आपके ऊपर प्रकट हो रही है, उसे रिसीव करो। पवित्र आत्मा का अनुग्रह रिसीव करो। अपने हृदय को खोलो, प्रभु की आत्मा को रिसीव करो, रिसीव करो। देखो सामर्थ आ रही है, सामर्थ आ रही है। टस रिंदे रे 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 हो शिखारा बा संदोलो रे बाबा बाबा। महान परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के ऊपर हो, हर एक के अंदर आने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357020100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।